विद हरिराम जोशी। आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है डिटरमिनर्स पार्ट फर्स्ट है ये। और माई सेल्फ हरिराम जोशी फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर। तो आज हम डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कुछ डिटरमिनर्स का प्रयोग भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डिटरमिनर्स होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है डिटरमिनर्स पढ़ने से पहले। व्हाट आर डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स होते क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आप जो नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस हैं उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। पहला सेंटेंस है he has not written many poems। सेकंड है they don't have much money now। थर्ड he paid his whole attention to his studies। एंड जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज अ कूलर। फिफ्थ है आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। सिक्स है he can write with either hand। he can write with either hand। तो आप देखिए, मैं फिर से आपके सामने वही सेंटेंसेस रख रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, he has not written। कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं और इटैलिक किए हुए हैं। इटैलिक मतलब तिरछे लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है तिरछा वो है मैनी, सेकंड में मच और थर्ड में होल। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये जो है किस प्रकार के वर्ड के पहले आए हुए हैं ये भी देख लेते हैं। मैनी नाउन के पहले आया, मच भी नाउन के पहले आया यानी कि मनी जो है नाउन है, और थर्ड में जो अटेंशन है वो भी नाउन है। तो हमने देखा कि जो मैनी, मच, होल ये किसी नाउन के पहले आ रहे हैं। हमने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेंटेंस को भी आप देखते हैं। फोर्थ में ईच जो अंडरलाइन है और तिरछा लिखा हुआ है इटैलिक, वो भी रूम यानी कि नाउन के पहले आ रहा है। फिफ्थ में एवरी डे के पहले आ रहा है यानी कि नाउन के पहले आ रहा है। सिक्स में आइदर हैंड के पहले आ रहा है, वो भी नाउन के पहले आ रहा है। तो हमने देखा चारों सेंटेंसेस में, सिक्स सेंटेंसेस में मैनी, मच, होल, ईच, एवरी, आइदर इस प्रकार के जो वर्ड्स आए हुए हैं वो किसी नाउन के पहले आए हुए हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को ही हम डिटरमिनर्स कहते हैं। हम इन्हें डिटरमिनर्स क्यों कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अब हम उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं कि डिटरमिनर्स की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात यहां आपने देखी कि डिटरमिनर्स नाउन के पहले आते हैं। इतनी बात हमने देख ली कि डिटरमिनर्स नाउन के पहले आ रहे हैं। एक विशेषता तो ये हो गई। बाकी विशेषता हम इस प्रकार से देखते हैं। पहली विशेषता है कि डिटरमिनर्स किसी नाउन के या नाउन फ्रेजेज के पहले आते हैं। डिटरमिनर्स किसी नाउन के या नाउन फ्रेजेज के पहले आते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि डिटरमिनर्स किसी नाउन की संख्या या मात्रा यानी कि नंबर या क्वांटिटी को बताते हैं। हम आगे एग्जाम्पल्स जब देखेंगे तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यहां नंबर को बता रहा है, किस प्रकार से इस एग्जाम्पल में क्वांटिटी को बता रहा है। तो दो विशेषताएं हो गई कि डिटरमिनर्स
are followed by noun or noun phrases. Second one, determiners expresses the number of nouns or the quantity of nouns. थर्ड विशेषता जो है वो ये है कि डिटरमिनर्स किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित यानी कि लिमिट या रेस्ट्रिक्ट या निर्धारित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिन, करते हैं। तो जो डिटरमिनर्स वर्ड है वो डिटरमिन से बना हुआ है। डिटरमिन मतलब निर्धारित करना, निश्चित करना। तो ये जो डिटरमिनर्स हैं इनको इसीलिए डिटरमिनर्स कहा जाता है कि ये किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित करते हैं और उसको निर्धारित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं ये जब हम यूज पढ़ेंगे कुछ डिटरमिनर्स का और एग्जाम्पल देंगे, उस समय हम उस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आप देखिए, ये तीन बातें हमने जानी कि डिटरमिनर्स किसी नाउन के या नाउन फ्रेजेस के पहले आते हैं। डिटरमिनर्स किसी नाउन की संख्या या मात्रा यानी कि नंबर, क्वांटिटी बताते हैं। डिटरमिनर्स किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित या लिमिट या रेस्ट्रिक्ट करते हैं या निर्धारित करते हैं, डिटरमिन करते हैं। डिटरमिन शब्द का मतलब ही है निर्धारित करना, निश्चित करना। इसीलिए इस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें हम, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले जो डिटरमिनर्स, इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए, उनका हम आपको परिचय कराते हैं। सम, एनी, मच, मैनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, whole, both, few, a few, the few, little, a little और the little। तो हमने देखे ये महत्वपूर्ण हैं जो हमारे 9th, 10th, 11th, 12th और कुछ कॉम्पिटिशंस के एग्जाम में भी यही डिटरमिनर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम इनका एक एक करके प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले आज के लेसन में हमने केवल सम और एनी को लिया हुआ है। यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक एक्सरसाइज देंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहली बात, सेंटेंसेज आप सभी जानते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं। उसी के आधार पर सम और एनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहली बात यह है कि सम और एनी दोनों, both sum and any are used before countable and uncountable nouns। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के पहले हम सम और एनी दोनों लगा सकते हैं। यहां कोई अंतर नहीं है सम और एनी में, केवल सेंटेंस किस प्रकार का है, उसका मीनिंग किस प्रकार का है, इस पे डिपेंड करता है कि हम सम लगाएं कि एनी। लेकिन दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आ जाते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अगर आपको समझना है तो आप आर्टिकल फर्स्ट पार्ट जो हमने बनाया था वीडियो, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। बीच में एक जगह मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फर्क समझाया है, उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। तो वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया था। यहां आपने देखा कि सम और एनी दोनों ही काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं समझना है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है, हमें सम या एनी लगाना है। तो हमें सेंटेंस को देखना होगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है
वो ये है, सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। इस बात को पक्का कर लो कि सामान्यतः अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही बात है, जिसमें नॉट नहीं लगा होता है, उस सेंटेंस का मीनिंग भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। भले ही अफर्मेटिव है लेकिन अगर मीनिंग निगेटिव है तो भी सम नहीं लगेगा। सम केवल तभी लगेगा जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, उसमें नॉट नहीं है और नेगेटिव मीनिंग नहीं है उसका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सामान्यतः सम का प्रयोग हो गया। लेकिन यहां मैं आपको एक नोट बताना चाहूंगा। नोट में देखिए कि एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में एनी भी प्रयोग हो जाता है। किस सेंस में होता है? इन द सेंस ऑफ वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ, अथवा नो मैटर विच। ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ, नो मैटर विच। तो वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ का क्या मतलब है? तो ए नंबर ऑफ इसका मतलब होता है बहुत सारे। ए नंबर ऑफ मतलब किसी चीज की संख्या बहुत ज्यादा, उसमें से किसी एक की अपन जब बात करेंगे, भले ही सेंटेंस अफर्मेटिव है, हम एनी लगाएंगे। नो मैटर विच का मतलब यही है कि कोई बात नहीं, किसी भी, कोई बात नहीं किसी भी दिन आ जाओ, कोई बात नहीं किसी भी टाइम आ जाओ। तो नो मैटर विच इसका मतलब है कोई बात नहीं कौन सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी दिन आ जाओ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एनी लग सकता है। उनकी स्थितियां दो हैं, यहां ये बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस स्लाइड पर जो लिखा हुआ है आप आसानी से लिख लो। वन मतलब कोई एक, आउट ऑफ मतलब ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, बहुत सारे में से कोई एक की जब बात होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो एनी लगेगा। नो मैटर विच यानी कि मैंने बताया किसी भी दिन आ जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। नो मैटर मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अर्थ में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज जनरली अगर ये सिचुएशन नहीं है तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम सम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद any is also used after if in a positive और affirmative sentence। ये महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस में इफ लगा हुआ है, इफ, और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इफ वाले सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करेंगे, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है यदि, अगर। वो कंजंक्शंस और क्लॉजेस के एपिसोड में हम आगे इस टॉपिक को लेंगे, इफ और अनलेस का प्रयोग, तब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है कि इफ किसी सेंटेंस में है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, हमें उसमें भी एनी लगाना है। तो ये दो सिचुएशन जो नोट में लिखी हुई हैं, नोट में लिखी हुई दोनों सिचुएशन छोड़ के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम लगेगा। और हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जो बात बताई है हमने, चार बातें बताई हैं कि दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सामान्यतः सम आएगा, लेकिन अगर इफ वाला सेंटेंस है एनी आएगा। अगर दूसरी बात जो बताई थी कि सेंटेंस भले ही अफर्मेटिव है लेकिन अगर वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी संख्याओं में से कोई एक नाउन की बात कर रहे हैं, अथवा नो मैटर विच के सेंस में कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई भी के सेंस में हम
अफर्मेटिव में एनी लगाएंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, आई हैव लेफ्ट सम फूड फॉर यू इन द फ्रिज। अब आप देखिए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नो मैटर विच या वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ का कोई अर्थ नहीं है। सेंटेंस में इफ भी नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो सम आएगा। मैंने आपके लिए फ्रिज में कुछ थोड़ा भोजन छोड़ रखा है। सेकंड सेंटेंस देखिए, कम एंड सी मी एनी डे नेक्स्ट वीक। अब आप देखिए, कम एंड सी मी, आप आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में 7 दिन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने एनी लगाया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 7 दिन है अगले सप्ताह में, उसमें से आप किसी भी दिन आ सकते हो। मतलब 7 दिन हो गए, कई हो गए, ए नंबर ऑफ हो गए, बहुत सारे हो गए दिन, 7 दिन हो गए। 7 दिन में से कोई एक दिन आप आ सकते हो, किसी भी दिन आ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां सेंस वही हो गया, वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ या नो मैटर विच। सो कम एंड सी मी एनी डे नेक्स्ट वीक, उस सेंस में यहां अफर्मेटिव में एनी लगा है। थर्ड सेंटेंस आप देखिए, यू कैन गो एनी डे टू से सी द डॉक्टर। आप डॉक्टर से मिलने किसी भी दिन जा सकते हो, नो मैटर विच, वही सेंस दे रहा है, किसी भी दिन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर कौन से दिन जाना है। तो यू कैन गो एनी डे टू सी द डॉक्टर, आप डॉक्टर से मिलने किसी भी दिन जा सकते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन सेंस वही आ रहा है, नो मैटर विच अथवा वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ। तो ये सेकंड और थर्ड सेंटेंस में एनी इसीलिए अफर्मेटिव में आया है कि इसमें सिचुएशन सामान्य नहीं है, इसमें सिचुएशन जो हमने नोट लिखाए थे उनमें से। इसके बाद ये फोर्थ सेंटेंस देखिए आप, इफ वाला अफर्मेटिव है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी प्लीज टू आंसर देम। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे खुशी होगी उनके उत्तर देने की। कमेंट एरिया में आप अपने क्वेश्चंस, आप अपनी इच्छाओं को, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इफ यू हैव, तो इफ आ गया, सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए एनी आया। अब आप एक चीज और देख लो, मैंने कहा था काउंटेबल अनकाउंटेबल। फर्स्ट एग्जांपल में फूड अनकाउंटेबल है, समाया। सेकंड में डे, थर्ड में डे, काउंटेबल नाउन है, इनको गिन सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। फोर्थ में क्वेश्चंस भी काउंटेबल नाउन है। तो सम और एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के पहले आ सकता है, वो विशेषता हो गई पूरी। दूसरी बात मैंने कही थी कि सामान्यतः अफर्मेटिव में सम आएगा अगर उसमें इफ नहीं है या नो मैटर विच और वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ का अर्थ नहीं है तो सम आएगा। अगर वो अर्थ है तो अफर्मेटिव में एनी आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई, एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज एनी। अब नेगेटिव सेंटेंस है उसमें एनी का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव में अपन सामान्यतः सम का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो सिचुएशन है, रिटन टेस्ट जो होता है उसमें जो है नेगेटिव अगर सेंटेंस है आपको आंख बंद करके एनी भरना है। और साथ में यहां एक नोट भी है कि दिखने में सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है लेकिन उसका अगर मीनिंग भी नेगेटिव है तो भी आप एनी भरेंगे। एनी कैन बी यूज्ड इन द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस नेगेटिव मीनिंग। सेंटेंस दिखने में अफर्मेटिव लग सकता है, उसमें नॉट नहीं लगा हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ, उसका मीनिंग नेगेटिव है तो हम उसमें एनी भरेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी भरेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस जो दिखने में अफर्मेटिव होते हैं लेकिन उनका मीनिंग नेगेटिव निकलता है, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम
एनी ही भरेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इफ इन ए सेंटेंस हार्डली, ये अभी एग्जाम में आया था हार्डली वाला सेंटेंस, बहुत सारे बच्चों ने सम भर दिया था, मैंने कॉपी चेक की है। जबकि हार्डली वाले सेंटेंस में एनी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हार्डली, नेवर, विदाउट, स्केर्सली, रेयरली, ये जो है अगर सेंटेंस में दिए गए हैं आर गिवन, वी यूज एनी बिकॉज सच सेंटेंस एक्सप्रेसेस नेगेटिव मीनिंग। क्योंकि ऐसा सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग व्यक्त करता है, वो नकारात्मक अर्थ देता है। हार्डली, नेवर, विदाउट, स्केर्सली, रेयरली। तो जो नोट मैंने ऊपर लिखा है उसका मतलब यही है, दिखने में सेंटेंस में नॉट नहीं होगा लेकिन ये शब्द हो सकते हैं, अथवा उस सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव हो सकता है। तो सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव हो, ये हार्डली, नेवर, विदाउट, स्केर्सली, रेयरली हो, या खाली नॉट लगा हो, तो हमें एनी का इस्तेमाल करना है। निगेटिव में नेगेटिव मीनिंग हो चाहे ये शब्द हो, एनी लगाना है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। We did not buy any flowers yesterday. नेगेटिव सेंटेंस है, साफ दिख रहा है। We did not लगा हुआ है। We did not buy any flowers yesterday. सेकंड देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। क्या है सेंटेंस? ही रिफ्यूज्ड टू गिव मी एनी मनी। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है लेकिन रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना, इनकार कर देना। उसने मुझे धन देने से इनकार कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने मुझे धन नहीं दिया। उसने मुझे धन नहीं दिया, ये इसका अर्थ हुआ। तो सेंटेंस में नॉट नहीं है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है, इसलिए इसमें एनी आया। थर्ड एग्जांपल आप देखें, शी वेंट आउट विदाउट एनी मनी, तो इसमें विदाउट लगा हुआ है। फोर्थ वाले में हार्डली लगा हुआ है। द गार्डनर हैड हार्डली एनी फ्लावर्स टू गिव अस, तो हार्डली, विदाउट, स्केर्सली, रेयरली, या सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग व्यक्त कर रहा है, अथवा सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, हमें हर हाल में एनी लगाना है। तो अब तक हम जो चीजें सीख चुके हैं उनको आप देख लीजिए कि बोथ सम एंड एनी आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आ जाते हैं। दूसरी बात, सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सम लगता है लेकिन ये दो सिचुएशन छोड़ के। अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में वन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ या नो मैटर विच का अर्थ दिया गया है, बहुत सारे में से एक, कोई अंतर नहीं पड़ता कौन सा। तीसरी बात, एनी का प्रयोग जो है इफ अगर दिया गया है सेंटेंस में, तो इफ वाले वाक्य में चाहे वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो भी हम एनी लगाएंगे, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी बात जो हमको समझी थी हमने वो ये थी कि नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज एनी। साथ में अगर सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग व्यक्त कर रहा है तो भी एनी लगाएंगे, अथवा अगर सेंटेंस में हार्डली, नेवर, विदाउट, स्केर्सली, रेयरली जो नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द हैं वो यूज किए गए हैं तो भी हम उसमें एनी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब हम इंट्रोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। जनरली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस वी यूज एनी। अब यहां भी एक नोट आएगा, देखिए ये नोट बड़े महत्वपूर्ण हैं। We normally use some in questions when we offer things. Offer मतलब देना। जब हम कोई चीज किसी को ऑफर करते हैं उस समय क्वेश्चन भले ही यानी कि सेंटेंस भले ही इंट्रोगेटिव है, उसमें क्वेश्चन किया गया है, फिर भी वो ऑफर हम कर रहे हैं, किसी को कोई चीज दे रहे हैं, तो हम सम लगाएंगे।
अगर ऑफर नहीं है तो एनी लगाएंगे। एक चीज और है इसमें महत्वपूर्ण, वो ये है कि when we ask for का मतलब है मांगना। when we ask for something, जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं उससे, उस समय भी भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हम उसमें एनी का ही इस्तेमाल करेंगे। तीनों बातें हो गई, अफर्मेटिव की हो गई, निगेटिव की हो गई और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी हो गई। ये तीन सिचुएशन है, तीनों में कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ नोट भी लिखे हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें सीखना है इनको। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इज देयर एनी आइस इन द फ्रिज? ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपकी फ्रिज में आइस है? तो इज देयर एनी आइस इन द फ्रिज, या कोई मांग नहीं रहा है, ना ही कोई ऑफर कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपकी फ्रिज में आइस है। सेकंड देखिए सेंटेंस, व्हाई डिडंट यू बाय एनी फूड? आपने भोजन क्यों नहीं खरीदा? इसमें भी कोई मांग नहीं रहा है, कोई ऑफर नहीं कर रहा है। लेकिन जो थर्ड सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक सम कॉफी? वुड यू लाइक सम कॉफी है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें ऑफर है। हम उसको जो है आपको कॉफी ऑफर कर रहे हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी? क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, कैन यू लैंड मी सम मनी? क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं? यहां मांग रहे हैं, आस्क फॉर, मांग रहे हैं। थर्ड में ऑफर कर रहे हैं, क्वेश्चन जरूर है, सम आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई ऑफर है अथवा जिसमें कोई रिक्वेस्ट या हम जो है कोई चीज मांग रहे हैं किसी से, तो उसमें सम आएगा। अगर ये दो सिचुएशन नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी ही आएगा। चलिए एक्सरसाइज का टाइम हो गया। इट्स टाइम फॉर यू टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से, नोटबुक निकाल करके। आपको सम और एनी भरना है सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, 5 सेकंड में सेंटेंस रखूंगा, उसके बाद अगला सेंटेंस दूंगा। आई एम गोइंग टू बाय ब्लैंक के बाद क्लॉथ्स। सेकंड जो सेंटेंस है वो है, देखिए, देयर इज नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। आराम से लिख लो, देयर इज नॉट ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, हैज ही गॉट ब्लैंक के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। आपको खुद ही समझना है और भरना है। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, कैन आई हैव सूप प्लीज? कैन आई हैव सूप प्लीज? फिफ्थ सेंटेंस है, यू कैन कैच बस, दे ऑल गो टू द स्टेशन। सोचना है, अच्छे से गौर करके भरना है इसमें। सिक्स सेंटेंस है, कम एंड सी मी, खाली जगह के बाद ब्लैंक के बाद टाइम यू वॉन्ट। कम एंड सी मी, खाली जगह टाइम यू वॉन्ट। सेवन सेंटेंस है, डोंट मेक ब्लैंक के बाद नॉइज, ही वॉन्ट्स टू गेट ब्लैंक स्लीप। यहां 2 खाली जगह हैं, आपको भरना है। इस प्रकार से हमने देखे 7 सेंटेंसेस हो गए। और भी आपको सेंटेंस देना है मुझे। 8th नंबर का सेंटेंस है, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। कैन आई हैव वाटर प्लीज? इसके बाद 9वां सेंटेंस है, वुड यू लाइक ब्लैंक टी? क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जॉर्ज एंड एलिस haven't got blank children। इसके बाद 11th नंबर का सेंटेंस है they have hardly knowledge of English। ब्लैंक के बाद knowledge of English। नियमों को ध्यान से पढ़ के समझ के करना है इन्हें आपको। 12 नंबर का सेंटेंस my mother has not purchased blank apples। इसके बाद 13 नंबर का सेंटेंस he crossed the frontier without blank difficulty। 14 they bought blank books। 15 are there blank letters for me। इसके बाद 16 नंबर का सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है he has given me money। दिख नहीं रहा है तो आप इसको ब्लू में देखिए he has given me ब्लैंक के बाद money to start my business। he has given me blank money to start my business। आपके पास 16 सेंटेंसेस हैं, आप इसमें भरेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट एरिया में केवल आंसर्स आप लिख सकते हो नंबर डाल के कि नंबर 1 में क्या आया, नंबर 2 में क्या आया, नंबर 3 में क्या आया, और मैं आपको कमेंट एरिया में इसके आंसर भी दे दूंगा। और जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे उस समय हम इनको समझाएंगे भी। इसलिए सरप्राइज है आपके लिए। फॉर आंसर्स यू आर टू वेट फॉर द सेकंड पार्ट में हम इसके आंसर्स बताएंगे, डिटर्मिनर्स का जो सेकंड पार्ट बनाएंगे। लेकिन आप उनको सॉल्व करके रखें, कमेंट एरिया में आप आंसर्स लिख दें, बड़ी आसानी रहेगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 करके डालेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन हम आपके सेकंड पार्ट जब हम डिटर्मिनर्स का बनाएंगे उस समय देंगे। तब तक के लिए